श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1575। हर बात को समझने, परखने और याद करने के लिए एक ही अवस्था अच्छी है, बचपन की। बचपन में जितना सीख लिया जाता है वह जवानी वृद्धावस्था तक याद रहता है। अतः प्रारंभ से भगवान की लीला गुणों की चर्चा सुनना और उनको अपने में ढालने का प्रयास हो। जैसे रामलीला होती है तो उनके वे पात्र क्षणिक न होकर वैसा स्थायी बनने का प्रयास करें, तो आगे चलकर सब कुछ वैसा ही होने लगता है। ऐसा नाटक खेल तो बच्चे सदा ही करते रहते हैं। वाणी 1576। आज के नाटक में तो मेघनाथ लक्ष्मण थोड़े समय के लिए स्टेज में तो कहर सा ढा देते हैं, पर मंच से उतरकर दोनों आपस में चाय पीते हैं, खाते हैं, हंसते खेलते हैं। यह सब तो ठीक ही है, पर नाटक से पात्रों को तथा श्रोता दर्शकों दोनों को ही शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे तो लक्ष्मण की तरह बनना है और कभी मेघनाथ की तरह आचरण नहीं करना, तभी काम बनेगा। वाणी 1577। सत्संग तथा नाटक में दर्शक श्रोता तो बहुत होते हैं, पर वक्ता और पात्र बहुत कम। अतः श्रोता दर्शक तो सो भी सकते हैं, अनसुना भी कर सकते हैं, पर पात्र और वक्ता तो सदा जागृत रहना पड़ता है, वरना सब खेल बिगड़ जाएगा। यदि वक्ता जैसा है वैसा कह रहा है, तब तो बहुत से लोगों पर उसके कहने का बहुत असर पड़ेगा। वाणी 1578। जहाँ पर एक ही व्यक्ति कदाचित अच्छे और शुभ कार्य में लग जाता है, तब उसका प्रभाव बहुत से लोगों पर अनायास ही पड़ता है। फिर वहाँ किसी से कोई कहता सुनता नहीं, अपितु व्यक्ति सोचता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि फला व्यक्ति तो आगे बढ़ा जा रहा है। हमें भी अपने अवगुण मिटाने चाहिए, उनके लिए इतना ही बहुत है। वाणी 1579। जिससे जितना बनता है वह उतना करता ही है। वैसे तो कोई कुछ खराब नहीं करता, पर कुछ बुराई विरासत में, कुछ संस्कारों के वश, कुछ कुसंग से, कुछ स्वभाव से आती है। इससे शीघ्र ही सुधरने का अवसर नहीं मिलता। वाणी 1580। हमसे जो भूल हो रही हो, तत्काल ही उसे मिटाने तथा उसके निवारण की प्रक्रिया होने लगे तो हम शीघ्र ही परमात्मा के सन्निकट होंगे। पर यह सब करना होगा हमें स्वतः ही। कोई अन्य हमें सहायता देगा, साधन जुटा देगा, पर उचित राह पर हम स्वतः को ही चलना होगा। साधनों का भी समुचित प्रयोग करना होगा। वाणी 1581। तेज धूप में राहगीर आगे बढ़ता रहता है, पर शरीर के व्याकुल होने पर वह राह के समीप वृक्ष की छाया में थोड़ा विश्राम करता है। फिर थोड़ी देर में शांति के बाद पुनः आगे चलने लगता है। इसी तरह जीवन में शास्त्र, वेद, संत ही राह के वृक्ष रूप हैं, जो हमें सारे जीवन शांति, आनंद प्रदान करते रहते हैं। अब कोई उसकी छाया में रुके ही नहीं तो क्या किया जाए। वाणी 1582। जिसमें बहुत अधिक बोलना होता है, उससे करना बहुत कम ही होता है, और लोगों पर उसकी बातों का असर भी बहुत कम होता है। इसलिए कहना कम और करना अधिक होना चाहिए। भगवान तो सबके लिए सारे साधन आप ही जुटाते रहते हैं। वे कहकर थोड़ी बताते हैं कि मैंने अमुक अमुक के साथ यह किया। हमारे पिता ने अच्छे अच्छे सत्कर्म किए, तो हमें उनसे आगे और भी अच्छा करना चाहिए। विरासत में हमें बहुत महत्वपूर्ण बात धन प्राप्त हुआ है। इन सत्कर्मों को जीवन में बढ़ाते जाएं। इससे अपना और दुनिया का बहुत कल्याण होगा।
पर ऐसी विरासत छोड़ने और स्वीकार करने वाले कितने लोग हैं। वाणी 1584। जितनी जल्दी हम सही दिशा पकड़ लेते हैं, माता पिता उतनी जल्दी हमारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, पर हमारे बिगड़ते रहने पर वे भी चिंतित होकर दुनिया से जाते हैं। भगवान तो यह चाहते हैं कि मेरा सेवक सही राह पर आ जाए और मैं पूर्ण चिंता मुक्त हो जाऊं। इससे मेरा भार हल्का हो जाएगा। वाणी 1585। दुनिया में व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो वह भी शीघ्र ही हड़बड़ाकर, ताकि आगे फुर्सत हो जाऊं। तो ऐसी फुर्सत ना तो संसारी व्यक्ति को कभी मिलती है, न आध्यात्मिक। हाँ, संसारी व्यक्ति दौड़ धूप करता ही रहता है, जबकि भक्त तो प्रारंभ से ही कछुए की चाल से चलकर सदा शांतिपूर्वक चलता ही रहता है। उसका चलना कभी रुकता ही नहीं, और उसके सदा चलते रहने से दुनिया को तथा स्वतः को बड़ी शांति मिलती है। वाणी 1586। लौकिक वस्तुएं तो ली दी जाती हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, जबकि महापुरुषों संतों की सामीप्य से तो स्वतः लाभ शांति मिलती है। लौकिक वस्तुएं असत होने के कारण शांति या लाभ देने वाली नहीं हैं, जबकि संत महापुरुष शांति के भंडार होते हैं। अहिंसक होने से उनकी शांति में रस छलकता रहता है। इससे वहाँ का काम बिना वस्तुओं के पूरा होता रहता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।